तो दोस्तों अब रिसेंटली एक तस्वीर वायरल हुई है। J-22 तो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया है। यहाँ पर तो भारत के एनालिस्ट कह रहे थे कि ये तो पूरी तरह से डब्बा ही निकला है और चीन जो बड़े बड़े दावे करता था फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के, ये तो बस दावे ही रह गए, असलियत में तो कुछ है ही नहीं। आखिरकार क्या है पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आप जानकर शॉक रह जाओगे और आपको खुशी होनी चाहिए कि भारत अब उन गिनी चुनी कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो रेलवे से भी एक दमदार मिसाइल फायर कर सकता है। रिसेंटली हमने जो कर दिखाया, वाकई में चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ चुके हैं। मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा कि कैसे बॉर्डर इलाके अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना देगा भारत, अगर इन दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज ने कुछ करने की कोशिश की तो। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स एक लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन पर काम कर रही है, क्योंकि इसराइल से हमने जो खरीदे थे वो तो अब पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। इसराइल को हमने बोला कि और दो, तो ये बोल रहे कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो अब भारत ने सोचा कि चलो छोड़ो, हम खुद बना लेंगे, और अब जो हम बनाएंगे ना वो पूरी तरह से जहर टेक्नोलॉजी होगी। मैं आपको अब बताऊंगा कैसे। फिर एक बहुत ही कमाल की खबर आ रही है भारत के आईआईटी दिल्ली की तरफ से। 2017 में इन्होंने एक स्टार्टअप फाउंड किया था और अब इनको 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं और इन्होंने बना दिया भारत का स्मॉलेस्ट फुल्ली इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो फीचर्स सुनकर तो आप पूरी तरह से शॉक ही रह जाओगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है चाइना के J-20 के स्ट्रक्चरल वीकनेस एक्सपोज को लेकर। रिसेंटली अब यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की गई है। J-20 को रिसेंटली शोकेस किया गया और जिस हिसाब से इसका साइज है ना, लग रहा है कि ये तो फिफ्थ जनरेशन बहुत ही मुश्किल से चाइना यहाँ पर बना पाया है, क्योंकि अगर हम इसका रेडार क्रॉस सेक्शन देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू F-22 या F-35। चाइना तो बस बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम अमेरिका के F-35 को टक्कर देंगे, बट रेडार क्रॉस सेक्शन देखकर ही सीधा लग रहा है कि हमारा S-400 तो ईजिली इसको पकड़ ही लेगा। अगर ये गलती से भारत के एयर स्पेस में घुसने की गलती करे ना, हम तो सीधा S-400 से इसको शूट डाउन भी कर सकते हैं। और भारत जो प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत S-400 से भी जो पावरफुल रडार बना रहा है ना, तो उसके सामने तो ये चाइना का फिफ्थ जनरेशन कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर, ये तो है पहली बात, इतना बड़ा ढांचा इन्होंने बना दिया। दूसरा बताया जा रहा है कि जब बात आती है एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, सस्टेनमेंट एंड ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। इंजन की जब बात आती है तो इन्होंने स्टार्टिंग के वेरिएंट्स AL-31 रशिया से यूज़ करके लगाए थे, फिर उन्होंने अपने ही लगाने शुरू किए इंडिजिनाइजेशन के चलते। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इनका इंजन भी इतना अच्छा खासा पावरफुल नहीं है, डोमेस्टिक है, लेकिन अभी भी जो सब्सटीट्यूट इन्होंने डाले वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी के है, सस्ता है। इसीलिए आज की तारीख में इनके पास 300 से ज़्यादा ऐसे फाइटर जेट है। बट जब बात आती है कॉम्पिटिटिवनेस की, ये तो शायद ही राफेल की बराबरी कर पाएगा इन एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियो। देखने लायक होगा कि चीन की तरफ से यहाँ पर क्या स्टेटमेंट निकल कर आती है। हमारी अगली और बहुत ही अमेजिंग खबर आ रही है भारत के एक नए रिकॉर्ड को लेकर। आप जानकर शॉक रह जाओगे, भारत ने रिसेंटली रेल बेस्ड अग्नि प्राइम का टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया और यहाँ पर हम रेलवे से सीधा अब न्यूक्लियर मोबिल वाली ऐसी खतरनाक अग्नि प्राइम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर सकते हैं, जिसकी रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की है। और इसी से भारत बन जाता है उन गिनी चुनी कंट्रीज के लिस्ट में जो ऐसी कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर मिसाइल तो हमारे पास बहुत ही लंबे टाइम से है, लेकिन जो असली स्टार है ना, तो वो है ये रेलवे की बोगी। भारतीय रेलवे और DRDO ने ऐसा कमाल का जुगलबंदी यहाँ पर किया है ना, कि ये जो बोगी है देखकर आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई कार वार छुपी होगी, लेकिन इसका ऊपर का सीलिंग अचानक से स्टेल्थी अंदाज से पूरी तरह से खुल जाता है और फिर ये मिसाइल पॉपअप हो जाती है और तुरंत दुश्मन को मार गिराने के लिए तैयार हो जाती है। भारत के पास इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है 68,000 किलोमीटर्स का, तो बट ऑब्वियस था कि ऐसा कुछ सिस्टम हमारे पास होना ही चाहिए था। हम रेलवे सिस्टम्स का यूज़ करके अब मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। तो ये देखकर वाकई में अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो चुके हैं। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक नेक्स्ट जनरेशन लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में भारत के पास है इसराइली मेड IAI हरूप ड्रोन्स और ये बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक माने जाते हैं। इसकी रेंज है 200 किलोमीटर्स की। बट
अब भारत अपना खुद का डेवलप करने जा रहा है और इसकी रेंज 200 नहीं, 300 नहीं, 400 भी नहीं, 500 किलोमीटर्स की होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही इफेक्टिवली इजरायली मेड हरूप ड्रोन्स का तो यूज़ किया, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर्स की है। 8 आवर्स का इसका एंड्योरेंस हमको मिल जाता है। फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम भी है जो पूरी तरह से गेम चेंजर है। बट भारत के पास ये स्टॉक खत्म होता जा रहा है। हम इसराइल के पास गए, हम इनको कहते हैं कि हमको और चाहिए, तो इसराइल के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है क्योंकि ये खुद भी वॉर में उलझे हुए हैं। तो अब भारत ने सोचा कि बस हो गया, हमको दूसरे देशों पर निर्भर होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ही कंपनीज इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि हम बना सकते हैं और इनसे भी अच्छी बना सकते हैं। तो बस अब डबल से भी ज़्यादा रेंज वाले 500 एक्सटेंडेड वर्जन लॉइटरिंग म्यूनिशंस अब भारत डिज़ाइन करना स्टार्ट कर चुका है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी आर्मी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर हमने बना लिया ना तो आर्मी तो ऐसे ही 300 करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स 500 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। दूसरा होगा इसका एआई ऑटोनॉमी। जी हाँ, बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। ये पूरा लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि कौन सा दुश्मन देश का टारगेट हाई वैल्यू एसिड वाला है, वहाँ पर उसके आसमान में मंडराएगा और जैसे ये लॉक कर दे तुरंत उस पर ही कहर बरपा देगा। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला फीचर तो पूरी तरह से बेस्ट है क्योंकि हमको रनवे फिर चाहिए ही नहीं। और वेदा एरोनॉटिक्स फिर कई तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इसको डेवलप कर रही हैं और बताया जा रहा है कि इसको तो तेजस MK1A और राफेल के साथ सीमलेस हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये जो जुगलबंदी होगी ना, नेक्स्ट लेवल की होगी। हमारी आखिरी खबर आ रही है IIT दिल्ली की टीम की तरफ से। इन्होंने रिसेंटली जो तैयार किया है, वाकई में पूरे भारत को इन्होंने प्राउड करके दिखा दिया है क्योंकि इन्होंने भारत का पहला फुल्ली इंडिजिनस सबसे स्मॉलेस्ट ड्रोन तैयार कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी इतनी ज़्यादा इनोवेटिव है। वैसे 2017 में इसको फाउंड किया गया था। बॉटलैब डायनामिक्स इसका नाम है। इसको 5 वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड भी मिले थे क्योंकि ऐसी ऐसी इनोवेटिव 5500 यूनिट स्वार्म ड्रोन्स को इन्होंने कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी और जिस हिसाब से इन्होंने टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट किए ना 10,000 से ज़्यादा, वाकई में ये तो वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर में से अब माने जाते हैं। नेविक सिस्टम यूज़ करने की वजह से हमको दुनिया भर के बाकी के जीपीएस सिस्टम पर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स और स्वार्म रिलायबिलिटी के चलते इंडियन आर्मी को तो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि अब आप शॉक मत हो जाना अगर इंडियन आर्मी 100-200 करोड़ रुपीस के ऑर्डर इनको प्लेस कर दे तो पूरी की पूरी स्वार्म आर्मी हम तैयार कर देंगे ये स्मॉलेस्ट ड्रोन की, जो कि पूरी तरह से कहर बरपाने के लिए रेडी होंगे दुश्मन के इलाके में। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो दोस्तों। और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।